नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नीलम शर्मा। कपास की फसल की बिजाई का वक्त चल रहा है, लेकिन किसानों को पानी नहीं मिल रहा और इसी के चलते उन्होंने सिरसा में किसानों ने सिंचाई विभाग के दफ्तर के सामने जाकर रोष प्रदर्शन किया। अधिकारियों के सामने अपना रोना रोया, जहां उन्हें समस्या के हल के लिए थोड़ा समाधान के निर्देश उनको वहां पर मिले हैं कि आपकी समस्याओं का जल्द हल कर दिया जाएगा। लेकिन किसानों ने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी चेता दिया कि अगर उनकी समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो एक बार फिर से सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए किसानों ने कहा कि उनका रकबा गांव भूटवाला पोहड़का में आता है। गांव के रकबे को चिलकनी ढाब सब माइनर का पानी लगता है। किसानों का ने कहा कि हमारा रकबा इस माइनर की टेल यानी कि 15,300 पर पड़ता है। सिंचाई विभाग ने बिना इस माइनर की क्षमता बढ़ाए इसकी टेल का विस्तार आगे कर दिया। भूमिगत पाइप लाइन डाल दी, जिस पर आगे लगभग 1245 एकड़ रकबा जोड़ दिया गया है। क्षमता ना बढ़ाना और रकबा जोड़ देने से हमारी टेल की एवं सभी मोगों की सिंचाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। चिलकनी ढाब सब माइनर की क्षमता बढ़ाने के लिए इसकी खुदाई की जाए और जो टेल आगे बढ़ाई है उसका नियमित साइज़ दिया जाए और 15,300 से आगे एक फॉल दी जाए। और इसके साथ ही शेरावाली राजबाहा के बुर्जी ने 65,000 पर पहले एक फॉल दी थी, उसको भी तोड़ दिया गया है, जिस कारण हमारे माइनर में पूरा पानी नहीं आता। तो इस मामले में सिंचाई विभाग के एससी पवन भारद्वाज ने कहा कि कुछ किसान उनके पास आए थे टेल तक पानी नहीं आने की समस्या के साथ और भी कुछ समस्याएं लेकर, जिनका जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या कहना है किसानों का और सिंचाई विभाग के अधिकारियों का, आइए आपको सुना देते हैं। हम सभी किसान आज यहाँ पर बुटवाड़ा में जो गग्गर नहर जा रही है पोटू हेड से, वहाँ से एक साइपन हमें मिला है जो पोड़का जाता है। उसका पानी हमारे खेत में जाता है, जो एक उसमें से वाया चिलकनी भी एक साइपन है, तो वहाँ पर जाता है पानी। तो पानी जरा उसके लिए आज सारे किसान पोड़का और बुटवाड़ा के साथी आज यहाँ पर एससी साहब के पास आए हैं कि हमारा उसका समाधान किया जाए। एससी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी हमारा महकमा वहाँ पर मौके पे गया है, वहाँ पर पाइप डाल के आपका समाधान किया जाएगा और ये आश्वासन हमें दिया है और हमें संतुष्टि भी है इस बात की और ये काम भी होगा। यही आज हम इसीलिए आए हैं। समाप्त कर दिया? हाँ जी, धरना समाप्त है। आसपास कितने गांव हैं जहाँ ये टेल का पानी लगता है? कितने? पोड़का में लास्ट है जी इसका गांव है जिनको चिलकनी, बुटवाड़ा और पोड़का। चिलकनी के लिए आगे सीधा चला जाता है जी और वहाँ से एक मोड़ के जरिए हमारे पोड़का की तरफ मुड़ता है, तो वो सीधा जब चला जाता है वहाँ पर जो साइफन सही होना था वो नहीं है, पानी पूरा आगे जा रहा है मोड़ के जरिए हमारे खेतों में पोड़का की तरफ, पोड़का की टेल पे पानी नहीं जा रहा। तो ये दिक्कत कब से है और कब से ये दिक्कत है? ये 2 साल से समस्या है जी। मतलब कभी थोड़ा बहुत उस पर कर देते हैं, कभी नहीं होता है, कभी पानी पहुँचता है, मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी समस्या है। पर अब एससी साहब ने हमें आश्वासन दिया है ये हल हो जाएगा। पानी नहीं होने की वजह से सिंचाई फर्क पड़ रहा था बहुत ज़्यादा जी, हमारा 90% एरिया ख़राब हो रखा है बिना पानी की वजह से। तो अब आश्वासन मिला, उम्मीद है कि आश्वासन? बिल्कुल बिल्कुल, अब उम्मीद है जी पूरी, और आज हो भी जाएगा। समस्या हम बुटवाला पोड़का गांव से पानी की समस्या लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। ये जो शेरावाली निकलती है ओटू हेड से, इसी से ब्रांच निकलती है चिलकनी ढाब से, जो आगे पानी देता है पोड़का और बुटवाड़ा को, और एक साइड चिलकनी को, जो आगे जाके 2 ब्रांच में हो जाती है। तो जो बुटवाड़ा है ये काफ़ी सुनवाई वाली मेन जो नहर है, इसमें भी जो एक साइफल का जो काम चल रहा था वो बार बार मतलब पाइप दबाने का और का जो नहर को सिंचाई की जब जरूरत होती है किसानों को, इस टाइम उसमें काम स्टार्ट कर देते हैं ठेकेदार, और बार बार दिक्कत आ रही है, नहर बंद कर देते हैं। तो बार बार इस तरह के सिंचाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और ये साइफन में जो दीवार गिरने से जो आगे पानी चिलकनी साइड ज़्यादा जा रहा था,
उसमें क्या है, पोड़का साइड जो टेल पे जो पानी जाना था वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। किसानों की मतलब बिल्कुल भी बिजाई वगैरह प्रभावित बहुत ज़्यादा हुई है, बिल्कुल भी नहीं हो पाया। और उसी समस्या को लेकर आज फिर दोबारा यहाँ पे आए हैं। तो अभी आश्वासन मिला है कि ये सब काम हो जाएगा और हमें उम्मीद है अभी हो जाए, नहीं हुआ तो फिर हमें फिर दोबारा धरना प्रदर्शन वगैरह करना पड़ेगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा। बाकी उम्मीद है, हमें आश्वासन मिला है इस बात का कि ये काम आपका हो जाएगा। हाँ, ये लोग अभी मेरे कार्यालय में आए थे। चिलकनी ढाब करके एक माइनर है, तो उसमें प्रपोर्शनेटली पानी देने के लिए इनका मुद्दा है कि ये बोल रहे हैं कि जी हमें पानी, तो कंसर्न एक्शन से डिस्कस, तो उन्होंने बताया वो टूटा हुआ है, तो उसकी रिपेयर का एक्शन ने एस्टीमेट सेंक्शन करके टेंडर फ्लोट कर दिया है। 3-4 दिन के बाद वो टेंडर खुलने के बाद वो रिपेयर का काम करवा दिया जाएगा। और जब तक रिपेयर नहीं होगा, जब तक कोई पाइप के माध्यम से पाइप ले करके इनका जो पानी है उसकी पूर्ति की जाएगी। और एक इनकी डिमांड थी कि कोई जो राइस सूट्स हैं, राइस सूट्स इनकी चैनल्स पे लगे हुए हैं जो कि लोग चला रहे हैं, तो एक्शन साहब ने सख्त आदेश दे दिए कि भी कोई भी अपने स्टाफ को, जेई को, बेलदार को, कि भी कोई भी चलता हुआ मिला तो उसकी अनऑथोराइज्ड इरिगेशन की रिपोर्ट करके उसको चाहे परमानेंट कैंसिल ही क्यों ना करना पड़े, ताकि उनकी टेल सफ़र ना हो, उनको पानी पूरा मिल सके। तो इनका जो मुद्दा है 3-4 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। अब वो लोग मिल के और अच्छे से कन्विंस हो गए। यहाँ पर बुलटवाड़ा में जो गग्गर नहर जा रही है पोटू हेड से, वहाँ से एक साइपन हमें मिला है जो पोड़का जाता है। उसका पानी हमारे खेत में जाता है, जो एक उसमें से वाया चिलकनी भी एक साइपन है, तो वहाँ पर वो पानी सीधा आगे चला जाता है। उस पानी की वजह से हमारे खेतों में पानी नहीं पहुँचता, पोड़का की टेलों पर पानी नहीं पहुँच रहा। उसके लिए आज सारे किसान पोड़का और बुलटवाड़ा के साथी आज यहाँ पर एससी साहब के पास आए हैं कि हमारा उसका समाधान किया जाए। एससी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी हमारा महकमा वहाँ पर मौके पे गया है, वहाँ पर पाइप डाल के आपका समाधान किया जाएगा। और ये आश्वासन हमें दिया है और हमें संतुष्टि भी है इस बात की, और ये काम भी होगा। यही आज हम इसीलिए आए हैं। समाप्त कर दिया? हाँ जी, धरना समाप्त है। आसपास कितने गांव हैं जहां ये टेल का पानी लगता है? कितने? पोड़का में लास्ट है जी इसका। गांव है जिनको चिलकनी, बुलटवाड़ा और पोड़का। चिलकनी के लिए आगे सीधा चला